साथियों, अभी हमारे हाथ में किताब है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और इस किताब में एक टॉपिक दिया गया है कानून मंत्री का इस्तीफा। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर के बातचीत करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आखिरकार कानून मंत्री का इस्तीफा क्यों दिया, कानून मंत्री जैसे बड़े पदों को क्यों ठुकराया, आखिरकार बाबा साहब का क्या मजबूरी बन गया था कि कानून मंत्री जैसे बड़े पद को ठुकराना पड़ा। तो आइए आज इस किताब में जो इस टॉपिक को लेकर के लिखा है मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ और सुनने के बाद उम्मीद है कि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सुनिएगा। 21 दिसंबर 1946 तक कांग्रेस की ओर से कुछ नहीं कहा गया। मेरे लंदन जाने से पहले मेरे और वल्लभ भाई पटेल के बीच चर्चा विफल हो गई थी। मेरे अंतरिम कैबिनेट में जाने की खबर में कोई सच्चाई नहीं थी। कांग्रेस की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला। अगर कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया तो मैं अपनी पार्टी में सलाह किए बिना और अपने समुदाय को उचित सुरक्षा मिले बिना कोई कदम नहीं उठाने वाला हूँ। मुझे सचिवालय में बुलाकर क्या आप स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का पद स्वीकार करेंगे? पंडित नेहरू ने मुझसे यही पूछा था। मैंने अपनी सहमति दे दी। मैं कैबिनेट में शामिल हो गया। कैबिनेट में मेरा प्रवेश बिना शर्त था। मंत्री होने के बाद मैं अपने पद से विचलित नहीं होने वाला था। मैं वह पत्थर हूँ जिसे तालाब या समुद्र का कोई पानी डुबा नहीं सकता है। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के सदैव संघर्षरत रहूँगा। कोई मुझे गलत ना समझे और कोई अछूत कांग्रेस में शामिल ना हो। कांग्रेस में जाओगे तो मिट्टी के लोंदे की तरह घुल जाओगे, इसलिए अपने संगठन को मजबूत और अखंड बनाए रखें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कैबिनेट में शामिल हो गए और डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद को स्वीकार किया और कानून मंत्री बने। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साथ साथ में यह भी लिखें कि मैं वह पत्थर हूँ जिसे कोई भी पानी या समुद्र डुबा नहीं सकता है। अर्थात डॉक्टर अम्बेडकर यह कहना चाह रहे हैं कि मैं कानून मंत्री बनने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी मुझे ये चाहता है कि मुझे कानून मंत्री जैसे पद देने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी के बातों पे आ जाऊँ, मैं अपने लड़ाई को छोड़ दूँ, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलित समाज, पिछड़े समाज और आदिवासी समाज को ये भी कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में मैं कानून मंत्री पद का एक्सेप्ट भले ही किया हूँ, मैं कानून मंत्री भले हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लूँ तब तक मैं इधर उधर भटकने वाला नहीं हूँ। और कोई भी दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन ना करें। आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं 10 अगस्त 1951 को पंडित नेहरू के डॉक्टर अम्बेडकर एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में क्या लिखते हैं जरा सुनिएगा। मैं और डॉक्टर मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। हालांकि इससे पहले कि डॉक्टर स्वतंत्र हो जाए मैं हिंदू कोड बिल से जुड़े काम को पूरा करना चाहता हूँ। अतः आप इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए 16 अगस्त को इस विधेयक को लोकसभा के समक्ष रखने की व्यवस्था करें ताकि सितंबर तक चर्चा पूर्ण हो सके। मैं इस बिल को कितना महत्व देता हूँ, लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए किस हद तक शारीरिक कष्ट से सहने को तैयार हूँ, यह प्रधानमंत्री भली भांति जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि मैं भले ही बीमार हूँ लेकिन हिंदू कोड बिल को मैं इतना महत्व देता हूँ कि इस बिल को पास कराने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मेरा तबीयत कितना भी खराब हो जाए। आगे डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं 27 सितंबर 1951 को लोकसभा से बाबा साहब इस्तीफा देते हैं और आगे लिखते हैं मैं कई दिनों से कानूनी मंत्री पद के इस्तीफा देने की सोच रहा था, लेकिन लोकसभा के आखिरी सत्र की समाप्ति से पहले हिंदू कोड बिल पर काम पूरा हो सकता था। इस एक उम्मीद की वजह से इसे अमल में नहीं लाया गया। मैंने उस बिल के हिस्से में बांटने को भी मान्यता दी और उसकी गरिमा, शादी और तलाक को उन हिस्से तक पहुंचाया। मैं उम्मीद कर रहा था कि यह मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा होगा, लेकिन बिल के उस हिस्से का भी दुखद अंत हुआ। फिर मुझे मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंतिम समय तक इंतजार किए कि हिंदू कोड बिल पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा का पत्र पंडित नेहरू को देते हैं और आगे डॉक्टर अम्बेडकर इस्तीफे के पत्र में क्या लिखते हैं जरा सुनिएगा। पंडित नेहरू ने मुझे मंत्री का पद दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भविष्य में आपको नियोजन विभाग दिया जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने मुझे एक भी कैबिनेट कमेटी में नहीं लिया। इस्तीफा का यह पहला मामला है। दूसरा मुद्दा यह है कि सरकार दलित वर्ग के प्रति उदासीन थी। तीसरा मुद्दा कश्मीर नीति को लेकर था। कश्मीर को विभाजित करके हिंदू और बौद्ध आबादी वाले क्षेत्र को भारत से जोड़ा जाना चाहिए और मुस्लिम बहुमत वाला हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। चौथा अंतर भारत के विदेश नीति को लेकर के था। भारत की गलत विदेश नीति के कारण भारत के मित्रों से अधिक शत्रु है। इस गलत नीति के कारण भारत की आय 350 करोड़ में से 108 करोड़ सेना पे खर्च करना पड़ता है। साथ ही एक भी मित्र ऐसा नहीं है जो आपातकाल के दौरान में भारत की मदद करेगा।
और इस्तीफे का 5वां मुद्दा हिंदू कोड बिल था। और आगे की मुद्दा डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि ओबीसी के लिए कमेटी बनाना था, वह कमेटी नहीं बनाया जा रहा था, इसलिए मैं इस पद से इस्तीफा दिया और लोकसभा से इस्तीफा दिया। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कानून मंत्री पद से इस्तीफे के कारण आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। 4 से 5 कारण था। पहला हिंदू कोड बिल था, दूसरा कश्मीर को लेकर के था। डॉक्टर अम्बेडकर को कहना था कि कश्मीर में जो 2 क्षेत्र हैं वो हिंदू और बौद्ध वाले क्षेत्र को मिला करके भारत में जोड़ देना चाहिए था और मुस्लिम आबादी वाले बड़े हिस्से को पाकिस्तान को दे देना चाहिए था। तीसरा मुद्दा डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि जो ओबीसी के लिए कमेटी बनाए जाने वाला था वो कमेटी नहीं बनाया जा रहा था, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर इस मुद्दे को लेकर के नाराज थे। चौथा मुद्दा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि विदेश नीति को लेकर के, और डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि भारत की विदेश नीति खराब है और ख़राब तरीके से चल रहा है, इसलिए भारत को दोस्त से ज़्यादा शत्रु है। और बताते हैं कि यही खराब विदेश नीति होने के कारण 308 करोड़ में 350 करोड़ में से 108 करोड़ सेना पे खर्च किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर आखिरकार कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के कारण बताते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और मैंने जितना भी मुझे समझता है इस मुद्दे को लेकर के किताब में जितना भी लिखा गया था मैं आपको भली भांति समझाने का प्रयास किया। ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर की